वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर कोड 31-3 को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस 31-3 कोड में अब जो आपका पेपर था 31-1 और 1-2 वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इनमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का जो पेपर है वो सेम है। तो 31-3 का जो सेम वाला पोर्शन है वो हम यहाँ कवर कर चुके हैं। अब हम इसमें बस वो पार्ट करेंगे जो 31-1 से अलग आपको दे रखा है। तो अगर आपको वो बाकी के क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वो क्वेश्चंस जो यहाँ पर डिफरेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज सेक्शन ए से क्वेश्चन 3। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ द हाइट 2.4 मीटर एंड बेस रेडियस 0.7 मीटर इज। हमें एक हॉलो सिलेंडर बनाना है, मतलब ऐसा सिलेंडर है। हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली, बट क्लोज्ड है, यानी ऊपर वाला हिस्सा भी है और नीचे वाला हिस्सा भी है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। हमें दे क्या रखा है? हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h हमें दे रखा है 2.4 एंड बेस रेडियस यानी r दे रखा है दैट इज 0.7 मीटर। और अब वो कह रहा है कि टोटल शीट रिक्वायर्ड। तो TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज 2 पाई r इंटू r प्लस h। यहाँ पाई की वैल्यू है अपने पास 22/7, r है 0.7, आप इसे 7/10 भी लिख सकते हो। मैंने 7/10 लिख लिया। 0.7 प्लस 2.4 यहाँ आ गया 44/10 इंटू ये हो गया 3.1, इसको लिख सकते हैं 31/10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 1364/1000। तो यहाँ पे आ गया 13.64 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो शीट का एरिया है वो कितने चाहिए होगा? 13.64 की ज़रूरत होगी। इतनी शीट हमें मिल जाएगी तो हम वो क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर बना पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 8 हमें डिफरेंट दे रखा है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन बाई एडजॉइनिंग फिगर। y इज इक्वल टू px एक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ ये दे रखा है। तो जीरोज ऑफ px पहले तो ये देखो कि वो कितनी होंगी और फिर कौन कौन सी होंगी वो हम निकालेंगे। आप समझें, कोई भी जो कर्व हमारा होता है, मान लो वो कर्व x वेरिएबल में दे रखा है, तो वो कर्व x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतनी जीरोज हमारे पास उस कर्व की होती है, और जिन x की वैल्यूज पर कट करता है वो हमारी उसकी क्या होती हैं? जीरोज होती हैं। y में है तो y एक्सिस को जितने पे कट करेगा। आप ध्यान से देखें तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, देयर आर 3 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोज वो होंगी 3 और जीरोज होंगी कौन कौन सी? जरा देखो, यहां x की वैल्यू है -5, यहां x की वैल्यू 0 और यहां x की वैल्यू 7। ये तीनों हमारे पास क्या होंगी? इसकी जीरोज यहां पर होंगी। इसके बाद क्वेश्चन 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16, इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट एवरी 5th पर्सन हैज अ व्हीकल। एक सर्वे हुआ है
और उसमें ये पाया गया कि 5 आदमियों में से एक आदमी के पास व्हीकल होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन नॉट हैविंग अ व्हीकल, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि उस पर्सन के पास व्हीकल ना हो। लेट E denotes the event of choosing a person having vehicle। E इवेंट हमने मान लिया कि हमने वो आदमी चुना जिसके पास व्हीकल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल केसेस कितने हैं, अब देखें तो टोटल पीपल हैं 5 में से कितनों के पास होती है, एक के पास, तो किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। अब इसके बाद हमें निकालनी है ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पीई कॉम्प्लीमेंट, और पीई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 1 - पीई, यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां आ गया 1 - 1/5, दैट इज 4/5। या ऐसे भी निकाल सकते हो, ना होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल केस कितने हैं 5, अब 5 में से एक के पास होती है और 4 के पास नहीं होती, तो फेवरेबल कितने आ जाएंगे 4। कैसे भी कर लो आंसर सेम ही यहां पर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 18 को देखें, Which of the following is a quadratic polynomial having zeros -2/3 and 2/3? हमारे पास जो जीरोज हैं वो -2/3 और प्लस का 2/3 है, तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी ये सेम जीरोज होंगी। आप देखें, आप बोलो सर हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हम बता लेंगे जिसकी सेम आएंगी वो होगा। देखो यहां तो आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, बट क्योंकि यहां पे x वाला पार्ट गायब है, अगर चारों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तब ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें x वाला पार्ट भी हो, तो रूट निकालना इज नॉट अ इजी टास्क। वहां तो 4 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लग जाएंगे, और 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो करते कैसे हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लो और वो इक्वेशन बना लो, -2/3 + 2/3 दैट इज 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा -2/3 × 2/3 -4/9। इक्वेशन क्या होती है, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा। यहां पे आ गया k × x², ये तो 0 हो जाएगा, -4/9। अब आप चेक कर लो, यहां पर x² का कॉफिशिएंट है 4, तो k की वैल्यू 4 ले लो, तो यहां आएगा 4x² -16/9। तो पॉलिनोमियल ये आ रहा है। आप चेक करो क्या वैल्यू मैच कर रही है, 4x² तो है बट -16/9 है, यानी कि ये तो नहीं है। यहां पर है 4/9 इसका कॉफिशिएंट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो जरा, ये बन जाएगा 4x² + 4/9। अब देखो यहां -16/9 आया है हमारा, तो ये भी नहीं है आपका। फिर x² का कॉफिशिएंट है 1, तो x² का कॉफिशिएंट 1 तब मिलेगा जब k की वैल्यू 1 लोगे, x² -4/9। k की वैल्यू 1 के लिए पॉलिनोमियल ये आएगा, मैच कर रहा है, नहीं है। यहां पर है 45x² -20, यानी x² का कॉफिशिएंट है 45, तो k की वैल्यू 45 ले लो, तो यह आ जाएगा 45x² -4/9 × 45। तो यहां पे आ गया px = 45x² -20। दिस इज द पॉलिनोमियल। क्या ये मैच हो रहा है? ऑब्वियसली मैच हो रहा है, तो आप डी को टिक करेंगे।
अब आप पूछे सर के की वैल्यू क्या हम ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारा मन करे? डेफिनेटली आप ले सकते हो, इसीलिए हम के लगाते हैं यहाँ पर। आप देखो, आप इस पॉलिनोमियल के रूट निकालोगे ना तो भी सेम ये आएंगे, इसके निकालोगे तो भी सेम आएंगे, इसके निकालोगे तो भी सेम आएंगे। यानी इन रूट्स को रखने वाली हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो सभी को दिखाने के लिए हम यहाँ के लगा लेते हैं। भाई के की वैल्यू डालो और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल निकालो। तो हमने यही किया है। अब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखना, जो कॉफिशिएंट है वो पुट कर लो, अगर वो मैच करता है तो है, अदरवाइज नहीं है। बस इतना आपको करना है। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 का ए वाला पार्ट देखिए। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हमें दे रखा है, दैट इज गिवन, और वो कह रहा है आप प्रूव कर दो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है। तो जो गिवन पार्ट है उसको देखो आप, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। इसको इधर ले जाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन थीटा किसके बराबर आ गया? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। आप लिख देंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जहां भी कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर हम साइन थीटा रख सकते हैं। तो जो प्रूव करना है उसकी LHS ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की पावर 4 थीटा को मैं ऐसा लिख लूं, स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा रख सकते हैं, तो यहां भी रख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहां आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो ये किसके बराबर है? 1 के, एंड विच इज अवर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। तो सिंपली इतना करना है, यहां से साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में रिलेशन निकाल लो, फिर ये बन जाएगा। इसके और वाला जो पार्ट है वहां पर क्या दे रखा है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। तो अपने को शो करना है कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 3/4 के होगा। मतलब अगर मुझे कॉसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा मिल जाए तो यहां वैल्यू रख के हम इसको दिखा सकते हैं। तो टेन थीटा से सेक स्क्वायर थीटा में एक रिलेशन होता है। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर यानी 1/7। सो ये हो गया 8/7। सेक स्क्वायर थीटा ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 7/8। कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे आ गया आपका 1 माइनस, दिस इज 49/64। 64 माइनस 49/64, दिस इज अवर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ गया हमारे पास, दिस इज 64 minus 9 is 14 minus 9 is 5, एंड यहां पे आ गया 5 minus 4 is 1, 15/64। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, यानी 64/15। ये हमारे पास यहां आ गया। इसके बाद अब आप देखें तो यहां वैल्यू रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ओवर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द टर्म। ओके, यहां एक मिस्टेक हो गई है,
कि कॉस स्क्वायर थीटा ही तो दे रखा है हमें, तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 7/8, तो ये आ गया 8, और इसका रेसिप्रोकल जो कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा वो कितना आएगा, वो 8 आएगा। बस यहां वैल्यू रख दो, 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8/7, और यहां 8 प्लस 8/7, ऊपर एलसीएम आ गया 7, दिस इज 56 माइनस 8 अपॉन 56 प्लस 8, कैंसिल हो गया। 56 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 48, और नीचे हो गया हमारा 64, 3/4, 3 से 4 टाइम 16 से, सो 3/4 इज अवर राइट हैंड साइड। सो हम इस क्वेश्चन को बेसिकली इस तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर में ही रखना, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने पर नहीं जाना है वरना क्वेश्चन बेवजह बड़ा बनेगा। अब क्वेश्चन 24 देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड जो लाइन AE है वो इस BD को 1:2 में डिवाइड करती है, BE हमें 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस BC की लेंथ निकालनी है। तो इस BC की लेंथ निकालने के लिए हम इन दो ट्रायंगल में ले लें, इन ट्रायंगल OBE एंड ODA में, और इनको सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हम लिखेंगे एंगल BOE इज इक्वल टू DOA बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल OBE is equal to angle ODA, alternate interior angles. By angle similarity criteria, angle similarity criteria से triangle OBE is similar to triangle ODA। अब अगर ये सिमिलर हैं तो हम इन्हें प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं, सो OB अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन DA। OB और OD का रेशो हमें 1:2 दे रखा है, BE यहां पर है, और DA को मैं लिख सकता हूं BC। DA और BC बराबर हैं तो इसको इधर ले आओ, BE इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ BC हमें निकालना है, तो BE इंटू 2 इज इक्वल टू BC। BC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 यानी 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो BC की लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ BE यहां से आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम LHS ले लेंगे, और LHS में क्या फॉर्मूला हम लगाएं कि हमारी राइट हैंड साइड बन जाए। तो आप ध्यान से देखें तो इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख लें साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी वापस साइन की पावर 6 बन जाएगी। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू ए स्क्वायर, यानी ए का काम क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ये 1 के बराबर हो गया, इसकी अंदर मल्टीप्लाई, यहां आ गया 2 इंटू, एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई और एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई। ये प्लस का 2, ये माइनस का 3, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो यहां आ जाएगा, इस साइन की पावर 4 को ऐसा लिख लें, स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया 1, तो मल्टीप्लाई होके -1 प्लस 1 दैट इज 0, और यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। तो केवल 2 फॉर्मूले हमें यूज करने हैं और सिंपली रिजल्ट हमारा यहां पर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 31 देखिए, जया स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each correct answer and 1 losing for each incorrect answer। हर सही जवाब पर 3 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब पर 1 नंबर कटता है, और उसके 40 नंबर आए हैं। फिर किसी दूसरे टेस्ट में अगर हम सही जवाब पर 4 नंबर दें और गलत जवाब पर 2 नंबर काटें तो भी उसके नंबर 40 आते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। हम मान लेते हैं लेट जया आंसर्ड राइट, लेट जया आंसर्ड क्वेश्चंस राइट, वो x क्वेश्चन थे, x क्वेश्चन। जया आंसर्ड रॉन्ग, जिनका जया ने गलत जवाब दिया है वो है y। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि सही जवाब के लिए मिलते हैं आपको 3 नंबर। एक क्वेश्चन को सही करने पर मिलते 3 नंबर, उसने किए हैं x क्वेश्चन, तो नंबर कितने हो गए 3x, और एक नंबर कटता है एक गलत क्वेश्चन पर, उसने दिए हैं y, तो 1 इंटू वाई, y नंबर कटेंगे, ये टोटल बने, इसमें से कट गए y, तो उसके नंबर आए हैं 40। ये पहली कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब क्या कह रही है सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन कह रही है कि 4 नंबर मिले सही के लिए, एक के लिए 4, तो x के लिए हो गए 4x, और गलत के लिए कटे 2, तो -2y, और तब भी नंबर 40 ही आए हैं। अब आप x y में बनी इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से घटा दें इक्वेशन 2, तो ये हो गया 6x - 2y इज इक्वल टू 80, यहां हो गया 4x - 2y इज इक्वल टू 40, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 20, x 20 हम रखेंगे इन फर्स्ट, तो यहां आ जाएगा 60 - y इज इक्वल टू 40, इधर उधर कर देंगे, सो y इज इक्वल टू 60 - 40 इज इक्वल टू 20, तो y की भी वैल्यू आ गई 20।
बट आंसर ये नहीं देना था हमें, वो पूछ रहा था हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो x का गलत जवाब दिया, y का सही, x का सही y का गलत, तो टोटल दोनों को मिला दे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो मिल जाएंगे। दैट इज 20 + 20 एंड दिस इज आवर 14। तो उस टेस्ट में वहां पर 40 क्वेश्चंस वहां पर आपके अवेलेबल थे। अब क्वेश्चन 34 का ए वाला पार्ट देखिए। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी। दो ट्रेंगल हैं ए बी सी डी ई एफ, और वो कह रहा है कि जो साइड ए बी है वो डी ई के प्रोपोर्शन में, ए सी इसके में, और जो ये ए एम है वो इस डी एन के प्रोपोर्शन में है। तो शो करना है कि ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहां पर करेंगे। कैसे कि इस ए एम को हम यहां पर बढ़ा लेंगे टू ए डैश। हम बोलेंगे एक्सटेंड प्रोड्यूस ए एम टू ए डैश सच दैट, इस तरीके से जो ए एम है वो बराबर हो आपका ए डैश एम के, एंड डी एन टू डी डैश, डी एन टू डी डैश सच दैट डी एन इज इक्वल टू डी डैश एन, ये इसके बराबर है। एंड जॉइन, और हमने इसको यहां ज्वाइन कर दिया। आप यहां देखो कि सिमिलर दिखाने के लिए ये दोनों साइडें प्रोपोर्शन में हैं। अगर मैं किसी तरह बीच के एंगल को और बराबर ले आऊं तो 22 SAS में सिमिलर कह पाऊंगा। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, और इसको भी ज्वाइन कर दो यहां पर। तो आप देखो तो अब ये पैरेललोग्राम बन गए। ए बी ए डैश सी एंड डी ई डी डैश एफ आर पैरेललोग्राम्स। ये क्या है? हमारे पैरेललोग्राम है। तो ए बी किसके बराबर होगा? ए बी बराबर होगा सी ए डैश के, एंड डी ई किसके बराबर होगा? डी ई बराबर होगा एफ डी डैश के, और इतने से हम कर पाएंगे। नाउ आप देखो तो ए सी अपॉन डी एफ, ये तो हमें दे ही रखा है, और ए बी अपॉन डी ई दे रखा है। तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी किसके बराबर है? सी ए डैश के, ये लिख दूं मैं यहां पर। और आप ध्यान से देखें तो डी ई किसके बराबर है? एफ डी डैश के, यानी ये इसके प्रोपोर्शन में आ गई। और जो पूरा ए एम है, ए एम की मैं बात करूं तो ये इसके बराबर है, यानी ए एम की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए डैश। भाई जो ए एम है वो इस पूरे का आधा ही तो है, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे। ऐसे ही यहां पर लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी डी डैश, ये कैंसिल हो गया। सो ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू सी ए डैश ओवर एफ डी डैश इज इक्वल टू ए डैश ओवर डी डी डैश। आप ध्यान से देखें, ये इसके प्रोपोर्शन में, ये इसके प्रोपोर्शन में, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के प्रोपोर्शन में। सो एंगल ए सी डैश, ट्रेंगल ए सी ए डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी एफ डी डैश, डी एफ डी डैश। अगर ये सिमिलर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सो एम ए सी, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एन डी एफ,
इसके बराबर होगा। अब सिमिलरली आप इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के दिखा सकते हैं सिमिलर, सेम मेथड से। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो BAM इज इक्वल टू EDN, दोनों को ऐड कर दो, एंगल MAC प्लस एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल NDF इज प्लस एंगल EDN। तो यहां से कह सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू EDF। अब आप चेक करो कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। दोनों साइडें प्रोपोर्शन में और उनके बीच का बनने वाला एंगल भी इक्वल। सो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होगा हमारा यहां पर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। आपको बस इतना यहां पर करना है कि इस एंगल के बीच में रिलेशन ले आओ, साइड तो पहले ही प्रोपोर्शन में दे रखी है। अब क्वेश्चन 34 देखिए क्या दे रखा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, और जो P है हमारा वो BC पर एक पॉइंट है, और AB लाइन इज प्रोड्यूस्ड टू मीट पॉइंट L, देन प्रूव दैट। इन सब को हमें प्रूव करना है। तो आप देखें DL अपॉन PL, DL अपॉन PL ये है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखें तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AD इज पैरेलल टू BC विच इंप्लाइज AD पूरी लाइन के पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा। AD इज पैरेलल टू BP, इस BP के भी पैरेलल है। नाउ इन ट्रायंगल ALD ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है बाई BPT। हम ऐसा लिख सकते हैं PL या फिर LP ओवर PD इज इक्वल टू LB ओवर BA। ये लिख लिया LP ओवर PD, LB ओवर BA बाई BPT। यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं PL ओवर DP इज इक्वल टू BL ओवर BA। दिस इज। अब आप ध्यान से देखें तो हमने सभी को रिवर्स कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। हमें चाहिए DL ओवर PL, दिस इज DP ओवर PL, DP है। तो अगर इनका रेशो बराबर है तो इनके रिवर्स का रेशो भी बराबर होगा। बिकॉज अगर 1/2 1/2 बराबर है तो उनका उल्टा करने पर भी बराबर हमें मिलेगा। तो यहां से ये हो गया। इस BA की जगह मैं DC लिख सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा DP ओवर PL इज इक्वल टू DC ओवर BL। दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट, DC ओवर BL फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड देख लो, सेकंड है DL ओवर DP। तो इसके लिए आप इस वाले रिजल्ट पर वापस आए, इस पर PL ओवर DP, PL ओवर DP इज इक्वल टू BL ओवर BA, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। PL ओवर DP प्लस 1, BL ओवर BA प्लस 1। तो यहां पे हो गया PL प्लस DP ओवर DP इज इक्वल टू BL प्लस BA ओवर BA। यहां पर PL प्लस DP, PL
प्लस डी पी इज डी एल लिख सकते हैं इसको, डी एल बाई डी पी। और बी एल प्लस ए बी इसको हम लिख सकते हैं ए एल। और बी ए किसके बराबर है? डी सी के बराबर है। सिंपली ये आप यहां से हो गया बी ए इज इक्वल टू डी सी, पैरेलल होगा। सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड क्या कह रहा है कि एल पी रेशो पी डी 2/3 दे रखा है, तो एल पी रेशो पी डी ये दे रखा है, मुझे बीपी और बीपी से बीसी का रेशो यानी बीपी से एडी का निकाल लूं तो एडी की जगह ये रख देंगे बीसी, बात बन जाएगी। बट बीपी का पूरी साइड लेने के लिए हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। यहां देखो पीडी ओवर एलपी का रेशो क्या हो जाएगा? 3/2। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, यहां पे हो जाएगा पीडी प्लस एलपी ओवर एलपी इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 5/2। पीडी प्लस एलपी किसके बराबर होगा हमारा? ये बराबर होगा एलडी के, और ये है एलपी, सो दिस इज 5/2। एलपी ओवर एलडी इसका रेसिप्रोकल कर दें तो कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए एल डी, इन ट्रायंगल ए एल डी हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए एल डी एंड एल पी बी, दोनों सिमिलर हैं हमारे, चाहो तो दिखा भी सकते हो आप। अब एल पी ओवर एल डी, एल पी ओवर एल डी इज इक्वल टू बी पी ओवर ए डी। एल पी ओवर एल डी हमने पहले ही निकाल लिया, दैट इज 2/5। बी पी ओवर ए डी, बी पी ओवर ए डी, ए डी की जगह लिख लो बी सी, बी पी ओवर बी सी, यही तो हमें निकालना था। बी पी ओवर बी सी का रेशो कितना आ गया? 2/5। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी कि इस साइड के डिवाइड में इसको लेना है तो इसके अपॉन में पूरी लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमने यहां थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है और फिर यहां पर बीपी ओवर बीसी को निकाल लिया है।